हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। मेरे यूट्यूब चैनल रानी तिवारी में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज शाम के 7 बज रहे हैं। हमारे यहाँ तो 5 दिन हो गए, बिल्कुल पानी इतनी झड़ लगी है कि रुक ही नहीं रहा है। और इतने पानी गिरने के बाद भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी नहीं जा रही है। और अब मैं शाम के 7 बज रहे हैं तो मैं बनाऊँगी खाना। और ये देखो मेरे यहाँ कितनी अच्छी भगवान जी की फ़ोटो लगी है, कितनी प्यारी लग रही हैं। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और मैं अब आपको बताऊंगी कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। और ये देखिए, मैं अपनी बेटी से मिलाती हूँ आप लोगों को, जो कि ये भी यूट्यूब चैनल चलाती हैं अपना। इनका भी यूट्यूब चैनल चलता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इनको भी सपोर्ट कीजिए। अभी तो ये शॉर्ट वीडियो डालती हैं। और बोलो, कुछ बोलना चाहोगी? कुछ नहीं फ्रेंड, हमारे यहाँ तो बहुत पानी गिर रहा है। आपके यहाँ पता नहीं गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। वैसे तो सब जगह गिर रहा, पर हमारे यहाँ तो दिन में कम, रात में ज़्यादा पानी गिरता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, आपके यहाँ दिन में पानी गिर रहा है कि रात में पानी गिर रहा है। ओके फ्रेंड। और क्या, बस शाम के खाने की तैयारी, क्या बनाना है क्या नहीं। आज तो मम्मी ने कढ़ी बनाई थी। वैसे तो हमें कढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं, पर मम्मी के हाथ की बहुत अच्छी लगती। हमें तो कहीं मतलब खाना पसंद नहीं है, पर घर में जो मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता। बाकी किसी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती, मम्मी जैसे और कुछ फ्रेंड्स, बोलते इसने ही हैं। पार्लर भी सीखा हुआ है, तो ये पार्लर का कोर्स भी करती है। तो मेरे साथ हाथ बटाती है पार्लर में। बहुत अच्छा, मतलब हर चीज़ करती है ये। बाय करो। बाय। तो अब फ्रेंड्स, खाना की तैयारी करूँगी मैं थोड़ी देर। अब मेरे यहाँ तो इतनी जल्दी होता नहीं है खाना, थोड़ा लेट ही होगा। तो खाना की तैयारी करूँगी। देखिए अंधेरा हो चुका है, ये देखिए। और ये देखिए, कल तो इतना बारिश में लाइट चली गई फ्रेंड्स, बहुत दिक्कत हुई थी रात में, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी। अब मैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतने पानी के बाद भी इतना पानी गिर रहा, फिर भी गर्मी नहीं जा रही है। अब क्या करूँ, ऐसा काम तो करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, काम तो करना ही पड़ेगा, खाना बनाना सब करना। तो फ्रेंड्स, क्या है, खाना बनाने में बस दिन भर यही, आप सुबह क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं, लंच में क्या बनना है, बस यही हम स्त्रियों का यही काम है कि क्या करना है, क्या बनाना है, क्या। थोड़े से कपड़े रह गए थे तो मैं वो कपड़े घड़ी करूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी। और कपड़े घड़ी करना, दिन भर यही काम, कितना काम करना, कितना काम, दिन भर काम काम काम। और फिर उसके बाद है तो सीधे मैं तो फ्रेंड मतलब सावन सोमवार चल रहा है, तो मैं तो दोपहर में कभी मतलब सोती नहीं हूँ, ऐसे थोड़ा लेट जाती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि श्रावण में सोमवार में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारी बढ़ती है। इसलिए मैं कभी नहीं सोती, और आराम थोड़ा बहुत आराम कर लूँगी 5 मिनट, उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ। फिर उसके बाद फिर दूसरा काम निकाल लूँगी। अब ये कपड़े खड़ी कर रही हूँ, कपड़े खड़ी करने के बाद खाना बनाना, कपड़े खड़ी करने के बाद खाना बनाऊँगी, खाना बनाने के बाद फिर सबको खाना खिला के बर्तन बर्तन करूँगी। और क्या, कितना काम रहता है, कितना काम रहता है घर में, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा तो ये अखरता है कि मतलब सोचने लग जाता है कि अब इस टाइम बन गया है, अब सुबह ये बना लिया है तो शाम को क्या बनाए, शाम को बना लिया तो सुबह लंच में क्या बनेगा, क्या रखेंगे। यही है। अब एक बच्चे तो एक एक में पोहा पोहा या फिर पूड़ी उड़ी ऐसा नहीं ले जाते, उसको तो रोज़ रोटी सब्ज़ी रखना पड़ता है मेरी बेटी को टिफिन में। तो अलग अलग सब्ज़ी रोज़ बना के रखना पड़ता है उसको रोज़ अलग अलग बना के रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद है तो फिर पार्लर का देखो, यदि कस्टमर आ गया तो फिर पार्लर का भी देखना पड़ता है। तो अभी तो बरसात चल रही है, तो पार्लर का थोड़ा धीमा ही चल रहा है काम, तो अभी इतना ज़्यादा नहीं आते कस्टमर। दिन में एक आध दो तीन आ गए तो वही बहुत होता है, क्योंकि बरसात चल रही, बरसात में ज़्यादा कोई आता नहीं है। और हमारे यहाँ तो चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इतने बड़े बड़े चूहे हो गए हैं, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा।
खुद दवाई भी रखो तो फिर भी नहीं जाते हैं अब। और रही बात फ्रेंड्स काम की, तो काम तो करना पड़ेगा, जीवन में संघर्ष करके ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने तो अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष। और मैं तो सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि कितनी भी परेशानी आ जाए आप लोगों के जीवन में, मगर संघर्ष करना मत छोड़िए। क्योंकि संघर्ष इतना करो कि परेशानी भी हार मान के चली जाए आपकी ज़िंदगी से, कि बाप रे कितना संघर्ष, मतलब आगे बढ़ रही है तो हार ही नहीं मान रही है, परेशानी खुद ऐसा बोलने लगे। इसलिए मैं सबसे यही बोलूँगी, सब बहनों से यही बोलना चाहती हूँ कि जितने अपने आप को कभी ये ना बोले कि मैं गरीब हूँ, मेरे यहाँ ये कुछ नहीं है, ऐसा और वैसा। मैं कभी कभी यूट्यूब में देखती हूँ कोई वीडियो, तो महिलाएं बताती हैं अपना, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि ये सब यदि है तो भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए क्योंकि अपन जितना इतना बोलेंगे कि नहीं है तो वो वैसे ही होता जाएगा। अपनी हमेशा अपन उठते ही सवेरे सवेरे भगवान जी को प्रणाम करके, और हमेशा यही बात बोले कि भगवान आपने जो दिया अच्छा दिया, और जो भी देंगे वो भी अच्छा ही देंगे। और संघर्ष जो दिया है आपने वो जल्दी ही ख़त्म होगा भी, क्यों नहीं होगा। संघर्ष एक न एक दिन ख़त्म होगा ही। तो सुख के पीछे दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। इसलिए मैं तो सब बहनों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप लोगों के जीवन में संघर्ष आ रहे हैं तो संघर्ष करिए, मगर कभी अपनी हार मत मानिए जीवन में। यदि एक काम में संघर्ष आ रहा है, एक काम में यदि दिक्कत जा रही है, यदि हम पार्लर कर रहे हैं, यदि हमको दिक्कत जाती है तो मैं दूसरा काम भी करती हूँ, मैं सिलाई कढ़ाई भी करती हूँ। तो आप लोग भी यही करिए, यदि एक काम में आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो दूसरा काम करिए, मगर काम करना मत छोड़िए, संघर्ष करना मत छोड़िए, उसको करते जाइए। एक दिन तो कभी तो सफलता मिलेगी ना आप लोगों को। हम भी एक स्त्री हैं और हमने भी बहुत संघर्ष किए हैं अपने जीवन में। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ संघर्ष करना मत छोड़ो, अपने जीवन में संघर्ष करते जाओ। अपन देखो घर में कितना काम करते हैं, घर में दिन भर काम करते हैं, फिर भी लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी बोल देते हैं शाम का किया ही क्या है, दिन भर घर में बैठती रहती है। अपन इतना सुनने के बाद भी काम करते रहते हैं। इसलिए जीवन में कितने संघर्ष आते हैं, कोई महिला से कुछ नहीं बनता, कोई महिला से कुछ नहीं बनता है। इसलिए यदि आप लोगों से कुछ सिलाई कढ़ाई सीखे, यूट्यूब में कितना बताते हैं सिलाई कढ़ाई करना, पार्लर का कोर्स करना, खाना का टिफ़िन सर्विस है ये भी कर सकते हो, कपड़े देने जाना, ज्वेलरी का काम कितना है नहीं है। मैंने तो पार्लर सिर्फ 2000 में चालू किया था फ्रेंड्स, और आज देखो मेरी पार्लर इतनी अच्छी चलने लगी है कि क्या बताएं, बहुत अच्छी चलने लगी है। इसलिए कहते हैं कि मेरे अनुमान से तो संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान पे विश्वास हमेशा रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल अपन आगे बढ़ेंगे ही। यस, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ आपसे बात करते करते लाइट गोल हो चुकी है, तो मैं बैठी हूँ ऐसे ही इन्वर्टर की थोड़ी सी लाइट चला के। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपन लोगों को, सब महिलाओं को संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष अकेले करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के भरोसे और दूसरे को लेके संघर्ष कभी नहीं होता है। क्योंकि अपन दूसरे को लेके चलेंगे, उसने कहा ऐसा करो वैसा करो, तो अपन इस चीज़ में बिलम जाते हैं कि भैया ये फलाना ऐसा कह रहा है, ढकाना ऐसा कह रहा है। इसलिए नहीं, अपन जो अकेले ही दिमाग लगा सकते हैं, वो दूसरे की सोच से कभी नहीं चल सकते। अपन दूसरा सही बोलेगा गलत बोलेगा, अपन को सही गलत दोनों लगेगा, लेकिन अपन को हमेशा अकेले चल के संघर्ष करना है। उस संघर्ष में अपन ज़रूर आगे बढ़ेंगे एक दिन। तो अब मैं आप सब बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि कृपा करके आप लोग संघर्ष खूब करें और आगे बढ़ें। और प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। और अब मैं बनाऊँगी खाना, तो चलते हैं, अब मैं खाना बनाने जाती हूँ। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ।